सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। एमपीटेट वर्ग 1 कब होगा एग्जाम, न्यू अपडेट जानिए संपूर्ण जानकारी। यदि आप ठहर कर समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा आपको समझा पाएंगे, तो बड़े इत्मीनान के साथ आप समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर हम जानना चाहते हैं कि एमपीटेट वर्ग 1 का एग्जाम कब होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पुलिस जो कांस्टेबल के एग्जाम सेंटर के जो अलॉटमेंट है वो आ चुके हैं। किसी का नीमच है, किसी का ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना है, दुनिया भर के सेंटर हैं, तमाम सेंटर हैं। अब बारी है एमपीटेट वर्ग 1 को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, एमपीटेट वर्ग 1 का एग्जाम जो है वो आपका होना था दिसंबर में। दिसंबर में ये पेपर नहीं होता है, दिसंबर जा चुका है, अब कोई संभावना है नहीं। आज दिसंबर में ये एग्जाम होना था, दिसंबर 2025 को ये एग्जाम होना था, लेकिन ये एग्जाम हुआ ही नहीं। ये एग्जाम नहीं हुआ, और जब ये एग्जाम नहीं हुआ तो ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया, डिले हो गया। अब आपको पता होगा कि टीचिंग भर्ती को लेकर सारे जो राज्य हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं वैकेंसीज को लेकर। यूपी में भी कई सालों से जो वैकेंसीज नहीं आई थी वो 2025 में हमें देखने को मौका मिला। हमारी पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारी वैकेंसी 2025 में टेट का एग्जाम हो जाएगा और जो मेंस का पेपर है वो मार्च अप्रैल के आसपास में होगा, लेकिन अब पूरी की पूरी साइकिल डिले हो चुकी है। अब हमारा पॉइंट है कि सर अभी ये पेपर होना कब चाहिए। देखो, मोस्ट प्रोबेबली जो है जनवरी लास्ट, ओके, जनवरी लास्ट या फेब स्टार्टिंग, ओके, फेब की स्टार्टिंग। यहां पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ओके। फिर एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में आया हूं कि नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और मार्च में इसका पेपर हो जाएगा, ओके। मार्च में इसका क्या होगा सर, एग्जाम होगा। तो मतलब पेपर होना तो तय है, लेकिन एग्जाम जो साइकिल है वो हल्का सा डिले है। जो एग्जाम 2025 में होने थे वो 2025 की जगह 2026 की साइकिल में आ गए। तो घबराने की बात तो यहां पर है नहीं। बात है कि अब आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है। देखिए सरकार, तैयारी को आप रखिए कंटिन्यू। तैयारी जो है वो आपकी कंटिन्यू रहना चाहिए। तैयारी आपकी निरंतरता के साथ चलती रहनी चाहिए, ये कमजोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि ईट डिले हो गया कोई दिक्कत नहीं, यदि आपने अपनी तैयारी को डिले कर दिया तो जैसे कि वो गेम नहीं खेलते थे आइस एंड वाटर, कभी भी धप्पा आप पर पड़ सकता है और आप सोचने समझने का भी वक्त आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग होंगे जो मुझे बहुत सारी गालियां भी देंगे इस वीडियो के बाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ मैंने अपडेट दी है, सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। ये थ्योरी बन जाए इसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये मेरी खुद की हाइपोथेसिस है। मैं आपको पॉजिटिव रखने की बात कर रहा हूं कि तैयारी करना बेहद जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एसएससी की तैयारी आप 12वीं के बाद स्टार्ट कर देते हैं, यदि आपको टीचिंग की तैयारी करना है तो आपको वक्त लेकर आपको तैयारी करनी होगी। इतनी सी बात आपको समझना है, अपने कानों में बैठाने की कोशिश करनी है। तो यदि हम बात करें एमपीटेट वर्ग 1 इंग्लिश को लेकर, तो मेरी इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोडेड हैं कि यदि आप उनको भी देखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। यदि आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाइए, कार्तिक सर ऑफिशियल एप्लीकेशन को आप एक बार डाउनलोड करिए। यहां पर आपके पास फ्री क्विजेस हैं, मतलब एमपीटेट वर्ग 1 को लेकर जितनी क्विजेस हो सकती हैं वो सारी की सारी यहां पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद कार्तिक सर के साथ भी जुड़ सकते हैं। लेकिन स्टे पॉजिटिव, ओके, स्टे हेल्दी। पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। आप अपनी तैयारी को मत छोड़िए। तैयारी को यदि आपने छोड़ दिया तो बस बात खत्म है, फिर कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तैयारी को कंटिन्यू करिए, क्योंकि जो आज आप पढ़ रहे हैं वो आपका एक बेस है। कल आप जो पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉफिटेबल होगा, आपकी समझ को बढ़ाएगा। तो आपके पास और मौका मिला है पढ़ने का, तो और पढ़िए और मेहनत करिए। अब बैच लेने की जरूरत नहीं है, अब बारी है आपको स्वयं चिंतन करने की। आपको कहते हैं सेल्फ स्टडी करने की बारी है। आपको कोई बैचेस लेने की जरूरत नहीं है, ना मुझसे ना कहीं और से, ठीक है। जो स्टूडेंट ले चुके हैं या जिन स्टूडेंट का सिलेबस अभी भी बाकी है वो स्टूडेंट ले सकते हैं, बाकी की जरूरत नहीं है। तो चलिए, बाकी जो मुलाकात है वो करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।